हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एग्जाम गुरु। दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स की तरफ से 20 मई को सेकंड शिफ्ट का एक्स और वाई ग्रुप का एग्जाम समाप्त हो चुका है। इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको आज के सेकंड शिफ्ट का कंप्लीट रिव्यू देने वाला हूं। आज के दूसरे शिफ्ट में दोस्तों पूछे गए जीके, मैथ्स एंड रीजनिंग के सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा। इसके साथ ही दोस्तों बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके मॉर्निंग के शिफ्ट में से ही रिपीट हुए हैं। तो आपका अगर आगे आने वाले शिफ्टों में एग्जाम है तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों आपको मैं जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बताऊंगा और जो क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ उन्हीं क्वेश्चन से मिलता जुलता क्वेश्चंस आपको अगले दिन भी देखने को मिलेगा। इसके साथ ही दोस्तों अगर आप इन सारे क्वेश्चंस का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लेना। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। चलिए दोस्तों अब आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन पिछली बार भी पूछा गया था दोस्तों, जब आपका जनवरी 2023 में एग्जाम हुआ था। क्वेश्चन क्या था कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन कहाँ में किया गया था। दोस्तों 2022 का जो राष्ट्रमंडल खेल है इसका आयोजन इंग्लैंड के बर्मिंघम में किया गया था। अब अगले शिफ्ट में अगर आपका एग्जाम है तो आपसे यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो राष्ट्रमंडल खेल 2022 है इसका आयोजन कब से कब तक हुआ था। तो इसका आयोजन हुआ था दोस्तों 28 जुलाई 2022 से लेकर 8 अगस्त 2022 तक। दोस्तों यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पिछली 2 बार आपके एग्जाम में रिपीट हो चुका है। हो सकता है कि इस टॉपिक से रिलेटेड आपको आगे आने वाले शिफ्टों में भी क्वेश्चन देखने को मिल जाए। तो इसमें जितने भी मेडल्स वगैरह मिले हैं, पहले नंबर पर कौन सा कंट्री रहा था, इंडिया की रैंकिंग क्या थी और इंडिया की तरफ से जो इंपॉर्टेंट प्लेयर पार्टिसिपेट किए थे उन्होंने कौन कौन से मेडल जीते, ये एक बार जरूर देखकर जाना आपके अगर एग्जाम है तो। इसके बाद आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन देखिए, एक इंग्लिश का क्वेश्चन पूछा गया था। न्यूज़पेपर टोल्ड अस डैश द इवेंट्स हैपन ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब यहाँ पर देखो, जो न्यूज़पेपर है वो हमें क्या करता है, अवगत कराता है न्यूज से जो ऑल ओवर द वर्ल्ड घटित हो रहे हैं। तो यहाँ पर क्या यूज किया जाएगा, अबाउट प्रीपोजिशन का यूज किया जाएगा। न्यूज़पेपर टोल्ड अस अबाउट द इवेंट्स किसके बारे में बताता है, तो इवेंट्स के बारे में बताता है। सो यहाँ पर खाली स्थान की जगह पर अबाउट प्रीपोजिशन आना चाहिए था। इसके बाद एक आपका नरेशन का क्वेश्चन है। नरेशन के क्वेश्चन में पूछा गया था, यू सेड टू मी आई हैव अ हाउस इन मुंबई। तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, सबसे पहले तो सेड को कन्वर्ट कर दोगे टोल्ड में तो यह हो जाएगा यू टोल्ड मी, और इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर इसके जगह दैट का यूज किया जाएगा। अब दोस्तों आप सभी को पता होगा कि जो हैव होता है ना, उसे अगर आप इनडायरेक्ट में चेंज करोगे तो हैड में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई की जगह पर यू आ जाएगा आपका सब्जेक्ट बन के, यू हैड अ हाउस, और आपका जो ऑब्जेक्ट है इन मुंबई उसे आप बिल्कुल सिमिलर वे में लिख देंगे। इसके अलावा एक आपका वॉइस का भी क्वेश्चन आया था, लेकिन वॉइस का एग्जैक्ट क्वेश्चन मुझे नहीं मिल पाया है। अगर आपने पेपर दिया है और आपको सेकंड शिफ्ट में या थर्ड शिफ्ट के कोई भी क्वेश्चन याद हैं तो आप बेझिझक मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। इसके बाद दोस्तों एक यहाँ पर देखिए, रीजनिंग का क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन मुझे लगता है कि आपका जो पैटर्न है ना पूरी तरह से सिमिलर नहीं था। एक्चुअली में यहाँ पर पैटर्न ऐसे चलता है, 0 6, यहाँ पर डैश था आपका, फिर आपका होना चाहिए था 60, इसके बाद 120, फिर आपका 210 और फिर लास्ट में आपका 336। हो सकता है कि आपका पैटर्न ऐसे होगा, बट कैंडिडेट ने यहाँ पर यह वाला पैटर्न मुझे भेजा था। अब देखिए इसे सॉल्व कैसे करेंगे। 0 और 6 के बीच में आपको 6 का डिफरेंस तो दिख रहा है, लेकिन इधर आपका डिफरेंस काफ़ी बड़ा है, यानी कि दोस्तों यहाँ पर प्लस माइनस करके तो बात नहीं बनने वाली। अब क्या करेंगे, देखिए अगर आप 0 का क्यूब करते हो तो क्या आपको मिलेगा, 0 का क्यूब करने पर आपको 0 ही मिलेगा ना, और इसमें से अगर आप माइनस करते हो 0 तो आपको क्या मिलेगा, 0। ठीक है, इसके बाद समझिए 2 का अगर आप क्यूब करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 8 मिलेगा, और 8 में से अगर आप 2 माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, जो कि यहाँ पर लिखा गया है। उसी प्रकार से 3 का क्यूब अगर आप करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 27, और 27 में से 3 माइनस करोगे तो यहाँ पर आपका 24 मिलेगा। तो खाली स्थान की जगह पर 24 आना चाहिए। लेकिन इसके आगे वाले को भी हम यहाँ पर देख लेते हैं कि क्या इसी पैटर्न पर ये भी फॉलो करता है या फिर नहीं करता है। तो 3 के बाद कौन सा नंबर आएगा, 4 आएगा। अब 4 का क्यूब आप निकालोगे तो आपका हो जाएगा 64, और 64 में से 4 माइनस करोगे तो 60 मिलेगा, जो कि यहाँ पर लिखा भी गया है। फिर उसके बाद 120 है, तो 4 के बाद क्या आता है, 5 आता है। 5 का क्यूब क्या हो जाएगा, 125, और 125 में से 5 माइनस करोगे तो 120 आएगा। यानी कि जिस पैटर्न पर हम आगे अपना क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं बिल्कुल करेक्ट है, और उस पैटर्न के अकॉर्डिंग यहाँ खाली स्थान की जगह पर 24 आना चाहिए। कैसे आया वो तरीका मैंने आपको इस वीडियो में सॉल्व करके बता दिया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कि बिजली चमकने पर सबसे पहले हमें रोशनी दिखाई देती है और बाद में आवाज़ सुनाई देती है। दोस्तों इसके पीछे का रीज़न क्या है, आप सभी लोग जानते होंगे कि
आपकी जो साउंड है एंड लाइट है दोनों का ट्रेवल करने का जो स्पीड है वो आपका डिफरेंट होता है। अब एक्चुअली में होता क्या है ना कि स्पीड ऑफ साउंड काफ़ी कम है इन कंपेरिजन टू लाइट। इसी वजह से जब बिजली कड़कती है तो सबसे पहले वहाँ से लाइट आती है हमारे आंखों की ओर और फिर उसके बाद हमें आवाज़ सुनाई देता है। अब यहाँ पर दोस्तों बात हो रही है लाइट के बारे में, तो आपको पता होना चाहिए कि लाइट का जो स्पीड है वो एयर में कितना है, क्योंकि यह क्वेश्चन ऑलरेडी आपके एयरफोर्स में आया है, इस बार भी पूछा जा सकता है। दोस्तों लाइट का जो स्पीड है एयर में वो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसके अलावा दोस्तों सुबह के शिफ्ट में एक और क्वेश्चन आया था कि लाइट सबसे ज़्यादा यानी कि सबसे फास्टेस्ट वे में कौन से मीडियम में ट्रेवल करती है। अब जिनका आगे आने वाले शिफ्टों में एग्जाम है दोस्तों, आपसे पूछा जा सकता है साउंड के बारे में, तो आप सभी लोग याद रखिएगा जो दोस्तों साउंड है ना वो सबसे ज़्यादा ट्रेवल करता है सॉलिड में तेज, फिर इससे कम करता है दोस्तों लिक्विड में और सबसे कम करता है एयर में ट्रेवल। अब यहाँ पर इसके स्पीड क्या क्या है, तो सॉलिड में ट्रेवल करने का स्पीड है 2120 मीटर पर सेकेंड, लिक्विड में ट्रेवल करने का स्पीड है 1481 मीटर पर सेकेंड और एयर में यह ट्रेवल करता है लगभग 343 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। तो आपको यहाँ पर स्पीड याद रखना है, इसके साथ साथ यह भी याद रखना है कि सबसे तेज किस में ट्रेवल करेगा और सबसे कम किस में ट्रेवल करेगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, एक मैथ्स का क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन था दोस्तों कि एक वस्तु को 1138 रुपये पर बेचने के बाद एक आदमी को 25% की हानि होती है, तो 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस कीमत पर बेचना चाहिए। अब एक चीज़ आप यहाँ पर पहले सुधार लो, 1138 की जगह 1137 इसे मानकर चलो। अब देखिए दोस्तों ऑब्जेक्ट को अगर आप 1137 रुपये में बेच रहे हो तो हानि हो रहा है 25% का, यानी कि दोस्तों ऑब्जेक्ट का जो अपना कॉस्ट प्राइस है वो तो अपने आप में 100% का होगा, और अगर उस 100% में से हमें 25% का हानि हो जा रहा है, यानी कि हमारे पास क्या बच रहा है 75%, और ये जो 75% है ना वही तो 1137 के बराबर है। अब आपसे कहा गया है कि 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट को कितने में बेचना होगा। तो अभी मैंने आपको बताया कि ऑब्जेक्ट का कॉस्ट प्राइस होगा 100%, अब इसे 25% प्रॉफिट पर सेल करना है, तो हम क्या करेंगे 100 + 25 कर देंगे, यानी कि 125% यहाँ पर लिख देंगे। 5 से कितने बार में कटेगा 15 बार में, 5 से कटेगा 25 बार में, 5 से 3 बार में, 5 से 5 बार में, 3 से इसे काटोगे तो पहले 3 बार में, फिर 7 बार में और फिर 9 बार में। 379 को 5 से मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करने के बाद दोस्तों आपको मिलेगा 1895 रुपये, यानी कि अगर हम इस ऑब्जेक्ट को 1895 में बेचते हैं तब हमें 25% का प्रॉफिट मिलने वाला है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछा गया था कि गीता गोविंद पुस्तक के लेखक कौन हैं। दोस्तों यह जो गीता गोविंद पुस्तक है इसे लिखा था जयदेव ने, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है जयदेव। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों करेंट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन हैं, तो इनका नाम है दोस्तों जगदीप धनखड़। ठीक है, करंट में वाइस प्रेसिडेंट का नाम है जगदीप धनखड़। जबकि मॉर्निंग में क्या पूछा गया था, मॉर्निंग के शिफ्ट में पूछा गया था करंट सीडीएस। तो दोस्तों जितने भी नए अपॉइंटमेंट हुए हैं, अब अगर आपका आगे आने वाले शिफ्ट में एग्जाम है तो इंडियन एयरफोर्स, आर्मी एंड चीफ नेवी तीनों के चीफ का नाम आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि इससे आपको किसी न किसी शिफ्ट में तो क्वेश्चन देखने को मिल ही जाएगा। इसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पर बात हो रही है वाइस प्रेसिडेंट की, तो एक और फैक्ट याद रखना कि जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो अपना त्याग पत्र, कहने का मतलब है कि जो रेजिग्नेशन है वो किसे सौंपते हैं, तो यह सौंपते हैं दोस्तों देश के राष्ट्रपति को। इसके बाद इंग्लिश में क्वेश्चन आया था दोस्तों कन्फेस का एंटोनिम बताना है। कन्फेस का मतलब हो जाता है दोस्तों हाँ कर देना किसी चीज़ के लिए, इसके अपोजिट क्या हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएगा डिनाई, जिसका मतलब है मना कर देना। इसके बाद आपका आया था रेडिएंट का सिनोनिम, रेडिएंट का मतलब होता है दोस्तों चमकीला, तो इसके अगर मैं सिमिलर वर्ड की बात करूं तो वो आपका हो जाएगा ब्राइट। फिर एक आया था कलीग का करेक्ट स्पेलिंग, तो कलीग का करेक्ट स्पेलिंग आप यहाँ पर देख सकते हो क्या हो सकता है, COLLEAGUE। इसके बाद देखिए कॉमनवेल्थ गेम्स, इसके बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया। फिर एक आया था दोस्तों बैट, डॉग और मेमल तीनों के बीच का वेन डायग्राम बनाने के लिए। तो अब देखिए सबसे पहले आप मुझे ये बताओ कि जो बैट है वो मैमल है कि नहीं है, बैट मैमल है, उसी प्रकार से जो डॉग है वो भी आपका मैमल है। तो जब हम वेन डायग्राम बनाएंगे तो एक तो हमें क्या बनाना होगा, मैमल का वेन डायग्राम। अब इसी के अंदर में बैट आ जाएगा क्योंकि बैट क्या है, एक मैमल है, और इसी के अंदर में डॉग आ जाएगा क्योंकि डॉग भी क्या है, मैमल है। लेकिन बैट और डॉग इन दोनों को हम आपस में ओवरलैप नहीं करेंगे, ऐसा इसलिए क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई भी कॉमन रिलेशन नहीं है। तो इस प्रकार से आप सभी का वेन डायग्राम बनने वाला है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है
इंडिया का राइनोसोरस पार्क कौन सा है? दोस्तों आपको याद होगा जब मैंने मॉर्निंग शिफ्ट का एनालिसिस करवाया था तो आपको बताया था, एक क्वेश्चन पूछा गया था काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ में स्थित है, तो उसका राइट आंसर था असम में। उसी के साथ मैंने आपको एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताया था कि दोस्तों आपका जो काजीरंगा नेशनल पार्क है वो वन हॉर्न राइनोसेरस के लिए फेमस है, यानी कि एक सिंग वाले राइनोसेरस के लिए फेमस है। और देखिए आपके सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि जो राइनोसेरस पार्क है वो कहाँ में है। तो इसी प्रकार से आप सभी लोग एनालिसिस वीडियो देखना नहीं भूलिएगा। रात में एक और मैं वीडियो अपलोड करूंगा इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस का, उसे भी आप सभी लोग देख के जाइएगा जिनका आगे आने वाले शिफ्टों में एग्जाम होगा। इसके अलावा दोस्तों एक आपका पारा जंबल आया था PQRS वाला क्वेश्चंस, और एक आपका एक्टिव पैसिव एंड इनडायरेक्ट डायरेक्ट के क्वेश्चन पूछे गए थे। फिर एक आया था दोस्तों आपका बैंकरप्ट का वन वर्ड, यानी कि एक वन वर्ड दिया गया था, आपको बताना था उसका मीनिंग, तो उसका मीनिंग यहाँ पर आ रहा था दोस्तों बैंकरप्ट। सो गाइस इसी के साथ आज आपका सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस समाप्त हो चुका है। इसके बाद दोस्तों जितने भी और बचे हुए क्वेश्चंस रह गए हैं वो सारे के सारे मैं आपको आज रात तक करवा दूंगा। इसके अलावा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का भी आज एक दो सीरीज लेकर आप सभी के लिए रात में आऊँगा। दोस्तों अगर आप आगे आने वाले शिफ्टों में एग्जाम देने जा रहे हो और आपको जीके जीएस में प्रॉब्लम हो रही है तो दोस्तों लास्ट मोमेंट पर आप इस ईबुक को कवर कर सकते हो। आज के दोनों शिफ्टों में जो क्वेश्चंस आए हैं जीके के वो डायरेक्ट इसी ईबुक से देखने को मिला है। तो अगर आप इस 40 पेज के ईबुक को पढ़ जाते हो तो आपको आने वाले पेपर के लिए जीके जीएस के लिए कहीं से भी और कुछ पढ़कर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसे परचेज करने के लिए आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 9430042848 पर मैसेज कर देना। सो गाइज फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और इसी तरह की वीडियोज फ्यूचर में देखने के लिए एग्जाम गुरु चैनल को सब्सक्राइब कर इसके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। मिलते हैं दोस्तों फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी को आपके एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक।